पूरे इतिहास में बहुत से लोगों ने और विद्वानों ने स्वयं को असली हल के रूप में दिया है मनुष्य की समस्या के लिए। मुझे कई घंटे लग जाएंगे कि मैं केवल उनमें से कुछ के बारे में बताऊं आपको। विश्वास कीजिए, पूरे इतिहास में मनुष्य की समस्या के लिए केवल एक ही अद्भुत उत्तर है, मनुष्य जाति की समस्या का, जिसे बताया एक व्यक्ति ने जिसका नाम था सीसल रोड्स। वैसे सन 1877 में सीसल रोड्स 24 साल की उम्र में ही करोड़पति बन गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खदान में निवेश किया और खुद की तकदीर को बदल दी। वो उभरने वाले आदर्श थे और वो ब्रिटिश राज को बढ़ा रहे थे, वो भी पूरे अफ्रीका में। वास्तव में जिन्हें रोडीजियो याद है, बाद में जिम्बाब्वे और जाम्बिया में विभाजित हुआ था। रोडीजियो उनके नाम पर रखा गया था, रोडीजियो सीसल रोड्स के नाम पर। सीसल रोड्स ने गुप्त समाज स्थापित किया था एक ही मकसद से और एक ही उद्देश्य से कि सारी पृथ्वी को ब्रिटिश शासन के अधीन में लेकर आए। ब्रिटिश एम्पायर में उसने सपना भी देखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वापस ब्रिटिश राज्य में लेकर आए। वो सपना देखने वाले थे, है ना? शायद आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि किस कारण से ये व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर जा सकता है। वो अपने विचार और इच्छा को लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि संदेश के अंत में मैं फर्क बताऊंगा सीसल रोड्स का विल और एक दूसरे सीसल रोड्स जो अमेरिका के थे, जो न्यूयॉर्क में रहते थे, और उन्होंने अपने विल पत्र में क्या लिखा था मैं आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखें। उन्होंने यही लिखा था अपने विल में। सारा कारण ये था कि वो इतनी कठिन मेहनत क्यों करता था। वो अपना प्रभाव और धन को डाल रहे थे, वो भी ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाने के लिए कि पृथ्वी पर राज करें। इस काम के लिए मनुष्य के कल्याण और भलाई के लिए वो कर रहा था। यह उनका मकसद था। रोड सामान्य रूप में विश्वास करते थे कि संसार और पूरी पृथ्वी अगर ब्रिटिश एम्पायर के अधीन आ जाए तो मनुष्य जाति की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, संसार शांति में जिएगा, मनुष्य जाति के मतभेद खत्म हो जाएंगे। यह ऐसा क्यों है कि ये सारे विचार और ये सारे अध्ययन और सारी राजनीति और सारी डिप्लोमेसी और विज्ञान की सारी टेक्नोलॉजी, चाहे ये कुछ भी हो, वो मनुष्य जाति की समस्या को हल करने में नाकाम क्यों रहे? वो बार बार क्यों असफल हुए हैं? और हमें यही उत्तर मिलता है जो वचन के पन्नों से चिल्लाता है, क्योंकि मनुष्य के पाप के कारण। यही उत्तर है। बाइबल इसे स्पष्ट बताती है। पाप हमारी सोच खराब करता है, पाप हमारे निर्णय लेने की व्यर्थ करता है, पाप हमारे शब्दों पर प्रभाव डालता है, क्रियाओं पर प्रभाव डालता है, पाप हमारी भावनाओं और इच्छा पर प्रभाव डालता है, और पाप मिटाया नहीं जा सकता है डिप्लोमेसी और राजनीति, पढ़ाई और विज्ञान के द्वारा। शायद वो महान हो, वो कभी भी मनुष्य की मुख्य समस्या से कहीं नहीं निपट सकते हैं, और इसलिए केवल यीशु मसीह का क्रूस है वास्तव में निपट सकता है मनुष्य जाति की मुख्य समस्या से, जो इस संसार के हर एक व्यक्ति की मुख्य समस्या है। यीशु मसीह का क्रूस ही सच्चा उत्तर है मनुष्य जाति की सबसे महान जरूरत के लिए। बाइबल कहती है कि केवल यीशु मसीह का क्रूस ही आशाहीन को आशा दे सकता है, केवल यीशु मसीह का क्रूस ही अंधकार में ज्योति ला सकता है, केवल यीशु मसीह का क्रूस ही कमजोर को बल दे सकता है, केवल यीशु मसीह का क्रूस ही पाप के दर्द से छुटकारा दे सकता है, केवल यीशु मसीह का क्रूस ही दोषी विवेक को माफी दे सकता है, केवल यीशु मसीह का क्रूस ही परेशान व्यक्ति को सदा आनंद दे सकता है, केवल यीशु मसीह का क्रूस ही नफरत के लिए चंगाई को ला सकता है, केवल यीशु मसीह का क्रूस ही मृत्यु में से जीवन को ला सकता है। हमें समस्या का मुख्य भाग जानना है तो उस समस्या की शुरुआत पर अवश्य जाना होगा।
प्रभु ने संसार बनाया, और जब प्रभु ने संसार को बनाया उसने इसे अद्भुत निश्चय के साथ बनाया होगा। उसने इसे अटल अटल क्रम में बनाया होगा। उसने इसे श्वास रोकने वाली सिद्धता के साथ बनाया होगा। उसने इसे असमान विविधता के साथ बनाया होगा। फिर उसने मनुष्य को बनाया। उसने मनुष्य को इस तरह से बनाया कि केवल यही एक प्राणी, यानी उसके सृष्टि का एकमात्र व्यक्ति सर्वसामर्थ्य प्रभु से संबंध रख सके। हम इसे कहते हैं कि उसने उसे अपने ही स्वरूप में बनाया है, और इसका अर्थ यही है, प्रभु की सारी सृष्टि में केवल मनुष्य ही सर्वशक्तिमान प्रभु से संबंध रख सकता है, और इसलिए उसने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया। और फिर प्रभु ने आदम और हव्वा को एक पर्याय दिया, या तो परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारी को स्वीकार करें या फिर इनकार करें। वो प्रभु की आराधना कर सकते हैं या इनकार भी कर सकते हैं। देखिए, प्रभु को अनदेखा करना पर्याय नहीं है, क्योंकि प्रभु को अनदेखा करना इनकार करने के बराबर है जहां तक वचन की बात आती है। शायद आप में से कुछ लोग पूछ रहे होंगे, अंततः प्रभु ने आदम और हव्वा को पर्याय क्यों दिया? क्या आपने यह सुना? ऐसा क्यों किया? प्रभु आदम और हव्वा के आज्ञा भंग करने को संभव बनाया। किस लिए बनाया बोलिए? ऐसा क्यों किया बोलिए? यह महान सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने। यदि प्रभु ने आदम और हव्वा को पर्याय नहीं दिया होता तो उसने बस रोबोट्स बनाए होते, न कि मनुष्य जो स्वतंत्र इच्छा से उसकी आराधना करते। मुझे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि किसी भी सच्चे प्रेमी संबंध में सृष्टिकर्ता और सृष्टि में पर्याय का होना बहुत ही जरूरी है। पर्याय होना ही चाहिए। सच्चा प्रेम स्वतंत्र इच्छा से बहता है, स्वतंत्र इच्छा से, अन्यथा यह सच्चा प्रेम नहीं है। यदि मेरे पास किसी से प्यार करने के लिए पर्याय नहीं है तो मैं स्वतंत्र इच्छा से, आजादी से उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता। लेकिन जब शैतान ने प्रभु की आज्ञा भंग की, प्रभु की प्रेमी आज्ञा जो आदम और हव्वा को दी थी, जब शैतान ने प्रभु के मकसद को भटकाया आदम और हव्वा के लिए, जब शैतान ने प्रभु के मकसद को भटकाया आदम और हव्वा को वो पर्याय देने के द्वारा, वो उस भटकाए जाने से गिर गया। और प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप मुझे गौर से सुने, क्योंकि यही मुख्य बाग है उन सारी समस्याओं का जिनका हम सब सामना कर रहे हैं। हमारे सारे संबंधों में, सारे व्यवहार में, परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ भी। जब कोई शैतान के भटकाए जाने पर विश्वास करता है, हमारे लिए परमेश्वर का प्रेमी उद्देश्य के बारे में भटकाया जाना, जब वो व्यक्ति भटकाए जाने पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को ऐसे देखता है जो आनंद को मानना चाहती है, और ऐसी नहीं कि जो उनके लिए उत्तम और अच्छी और सबसे उत्तम है। और जब वो ये भटकाया जाना स्वीकार करते हैं तो ये विनाश को लाता है। जब भी शैतान सच्चाई को भटकाने की कोशिश करता है और कोई उसे स्वीकार करता है तो फिर दर्द और शोक ही आता है। जब शैतान किसी जीवन साथी को बताता है कि दूसरी ओर की घास और भी हरी है, और वो जीवन साथी शैतान के झूठ पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन साथी को छोड़ देते हैं, और वो जीवन साथी शैतान का झूठ स्वीकार करते हैं, उस भटकाए जाने को स्वीकार करने से शुरू में ये अच्छा स्वाद देता है, क्योंकि ये हमारे प्यार के स्वभाव को अच्छा लगता है, ये हमारे घमंड को अच्छा लगता है, बदला लेने के हमारे स्वभाव को यही दिखता है। शुरू में ये अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम अच्छे से बहुत ही दूर होते हैं, बहुत ही दूर। वो भयानक हो सकते हैं। वास्तव में शैतान का भटकाया जाना और कुछ नहीं लेकिन कड़वाहट और दर्द और शर्म लाता है, और आदम और हव्वा के लिए बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आज हमारे लिए शैतान की सबसे बड़ी भरमाने वाली चीज हमारी परंपरा में और हमारे समाज में यह है कि हम निर्णय लेंगे कि क्या सही है और क्या सही नहीं, और परमेश्वर नहीं। और हम जितना ज्यादा ये भरमाए जाना स्वीकार करते हैं, उतना ज्यादा गहरा गड्ढा हम खुद के लिए खोद रहे हैं देश और परंपरा के रूप में। कैसे प्रभु ने आदम और हव्वा के उस भरमाए जाने को स्वीकार करने से व्यवहार किया? कैसे व्यवहार किया? प्रभु ने आदम और हव्वा से ऐसे ही व्यवहार किया।
प्रभु के बारे में सत्य में भरमाए जाने के बाद ये और कुछ नहीं लेकिन यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाना था। प्रभु ने मासूम जानवर का लहू बहाया और आदम और हव्वा की शर्म को ढांक दिया। उसने उनकी नंगाई ढांक दी ताकि वो आदम और हव्वा के पाप के लिए प्रायश्चित कर सकें। यह एक तस्वीर है प्रभु के अनुग्रह की उस पुराने नियम में। और उस समय से आगे प्रभु हर एक पीढ़ी से कह रहा था, आदम और हव्वा से आगे हर पीढ़ी से कि किसी मासूम जानवर का लहू बहाना उन्हें याद दिलाएं कि कोई ना कोई भविष्य में आएगा जिसके लहू का बलिदान ही एकमात्र हमेशा का मार्ग है और केवल एक ही मार्ग है जिसके द्वारा वो मनुष्य जाति की समस्या से निपट सकते हैं। किसी ने मुझसे कई साल पहले पूछा था, क्यों परमेश्वर ने मासूम जानवर का लहू बहाया मनुष्यों के लिए, आदम और हव्वा के लिए? उत्तर है, ताकि वो उन्हें दर्शा सके उनके पाप की गंभीरता, सच्चाई से भटकाए जाने के लिए शैतान की बातों पर विश्वास करने की गंभीरता। देखिए, आज हम ऐसी परंपरा में रह रहे हैं जो कहती है कि इससे दूर हो सकते हैं, इससे दूर हो जाएं। यही समस्या है। यदि वो सच्चाई से भरमाए जाने से दूर हो जाते और वाटिका में ही रहते और उस वाटिका से कभी बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करते, अगर ऐसा होता तो प्रभु उनकी पीठ थपथपाकर कहता कि ठीक है, अगली बार और कोशिश कर लेना। हम शायद यही कहते कि ये तो न्याय करना है ही नहीं। और प्रभु, मुझे ध्यान से सुनिए, प्रभु न्याय का उतना ही प्रभु हैं जितना वो प्रेम का प्रभु हैं। जो ये कहते हैं कि वो केवल प्रेम का प्रभु है तो प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं, जो यीशु मसीह का पिता हैं। जो कहते हैं कि वो केवल न्याय है, प्रेम नहीं है, तो वो यहोवा प्रभु की आराधना नहीं कर रहे, जो हमारे यीशु मसीह के पिता हैं। क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए इसके अनुग्रह के कारण और उसकी दया के कारण प्रभु ने बलिदान दिया, लेकिन उन्हें वाटिका से बाहर निकलना पड़ा। आदम और हव्वा से लेकर आगे की हर पीढ़ी में पुराने नियम का हर एक इस्राएली हर समय जब भी वो ज्यादा पैसा देकर बड़ा बलिदान खरीदते थे और उसे भवन तक ले जाते थे ताकि इसे बलिदान कर सके, तो उन्हें याद दिलाता था ये उन्हें याद दिलाता था कि वो पाप से दूर नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी बाइबल कहती है कि जानवर के ये बलिदान पाप को कुछ समय ढांक कर रखते थे, केवल कुछ समय तक ढांक कर रख सकते थे, वो भी हमेशा के लिए उसे दूर नहीं कर सकते थे। आपके पाप और मेरे पाप और हमारे पाप के परिणामों को जानवर के ये बलिदान केवल याद दिलाने के लिए थे कि पाप के परिणाम होते हैं। जानवर के ये बलिदान उन्हें याद दिलाते थे कि भविष्य में परमेश्वर अपना लहू अवश्य बहाएगा ताकि वो हमेशा के लिए पाप की समस्या से निपट ले उन सब के जो उसके पास आएंगे। इसलिए उत्पत्ति अध्याय 3 में प्रभु सामान्य रूप में आदम और हव्वा से कह रहा था कि ये मासूम मेमना जो उनके पाप के लिए मरा था, ये दर्शाता है कि परमेश्वर की मेमने का जो उन सब के पाप दूर करेगा, जो उसके पास आएगा। लेकिन ये याद दिलाने वाला था, ये दृश्य रूप में याद दिलाने वाला था कि वो दिन आ रहा है कि स्वयं प्रभु बलिदान का प्रयोजन करेगा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आदम और हव्वा अपने बलवे की गंभीरता समझ गए थे? बोलिए। और बलिदान चढ़ाया जाना उनकी आज्ञा भंग करने के कारण? और उत्तर है हां। और इसी कारण उन्होंने इस सिद्धांत को अपने बच्चों को भी सिखाया। उन्होंने कैन को सिखाया और हाबिल को भी सिखाया। जानवर का बलिदान करने का सिद्धांत और मासूम जानवर का लहू बहाना उनके पाप के बलिदान के रूप में। परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा किया और उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि ये परमेश्वर का तरीका है, तुम दोनों बच्चे ऐसा ही करो। और दोनों बेटे में से केवल एक ने ही निर्देश का पालन किया। तो बच्चों में से केवल एक ने ही परमेश्वर की योजना पर पूरा विश्वास किया। 2 बेटों में से केवल एक ने ही प्रभु की योजना और प्रभु के मार्ग पर भरोसा किया और उसका नाम था हाबिल। लेकिन उसका भाई कैन प्रभु को बलिदान चढ़ाना चाहता था जो उसका चुना हुआ था। प्रभु का चुनाव नहीं, प्रभु का मार्ग नहीं, प्रभु का तरीका नहीं, प्रभु की योजना नहीं।
जैसे प्रभु ने उसके माता पिता को करने के लिए कहा था वैसे नहीं। और देखिए उस समय से आगे दो तरह की मनुष्य जाति है, दो तरह के लोग हैं जो हर देश में, हर पीढ़ी में हैं, हर देश में और हर वंश में और हर एक गोत्र में हैं, हर एक गोत्र में। और दो अलग वर्गीकरण, दो मनुष्य जाति, एक जो कैन के खेमे में है और वो जो हाबिल के खेमे में है। सारा संसार इन दो विभागों में बटा हुआ है, कैनाइट्स और हाबिलाइट्स। जो प्रभु की योजना स्वीकार करते हैं और जो उसका इनकार करते हैं, जो प्रभु की आज्ञा मानते हैं और जो नहीं मानते हैं, जो प्रभु की शर्तों पर प्रभु के पास आते हैं और वो लोग जो खुद की शर्त पर प्रभु के पास आते हैं, जो प्रभु के तरीके से काम करना चाहते हैं और जो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। कैन और हाबिल दो मनुष्य जाति, लोगों के दो समूह जो आज पूरे संसार में है। चलिए मैं आपसे ये पूछता हूं, आप किस खेमे में हैं? आप किस खेमे में हैं? कोई शक नहीं कि कैन ने सोचा होगा, मैं कल्पना कर रहा हूं, आपको और वचन नहीं दिखा सकता हूं मैं, उसने अवश्य यही सोचा होगा कि उसके माता पिता मूर्ख जो हैं, जो प्रभु ने कहा वैसे ही वो करते हैं। उसने सोचा कि प्रभु की योजना के अधीन होना मूर्खता है। हाबिल ने दूसरी ओर कहा होगा, प्रभु की आराधना उसके तरीके से होनी चाहिए, जिस तरीके से उसने मम्मी और डैडी से कहा था। मेरे दोस्तों, मैं आपसे यह पूछता हूं कि आप प्रभु की आराधना कैसे करते हैं? बोलिए, क्या तब आराधना करते हैं जब आपके लिए सुविधाजनक हो, जब भी इसके लिए आपको ज्यादा कीमत नहीं लगती है, जब आप ज्यादा व्यस्त नहीं होते हैं, जब आप ऐसे महसूस करते हैं, जब आप परेशानी में आते हैं और आपको प्रभु की जरूरत होती है, तो प्रभु की आराधना करें प्रभु के तरीके से। इब्रानियों में देखिए, हजारों साल बाद इब्रानियों 11:4, विश्वास से ही हाबिल ने कैन से भी उत्तम बलिदान प्रभु के लिए चढ़ाया। विश्वास से ही उसे धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब बातें करता है। वो यहां क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो भी परमेश्वर के तरीके से प्रभु के पास आता है, वो हाबिल के उदाहरण के अनुसार कर रहा है। आज जो भी कैन के उदाहरण का पालन करते हैं, वो यीशु मसीह के क्रूस को स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि वही स्वर्ग का रास्ता है, और जो चाहते हैं कि परमेश्वर उनका मार्ग को स्वीकार करें, ऐसे लोग जो खुद की धार्मिकता पर भरोसा रखना चाहते हैं, उसकी धार्मिकता पर नहीं जिसने उनके लिए अपना लहू बहाया। फिर ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के तरीके से प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन स्वीकार करने से इनकार करते हैं। लेकिन फिर ऐसे लोग हैं जो हाबिल के खेमे में हैं, ऐसे लोग जो हाबिल के नक्शे कदम पर चलते हैं। ये ऐसे लोग हैं, वो ये मानते हैं कि वो पापी हैं, पापी, और वो पाप के लिए पछतावा करते हैं। वो ऐसे हैं जो मानते हैं कि वो खुद को बचा नहीं सकते हैं। वो ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि यीशु मसीह ही उन्हें अवश्य स्वर्ग ले जाएगा, स्वर्ग ले जाएगा। ये ऐसे हैं जो मानते हैं कि केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया, वही पाप के शुद्धिकरण का मार्ग है। वही हैं जो मानते हैं वही मासूम लहू हैं जो कलवरी के पहाड़ पर कभी बहाया गया था। कलवरी के पहाड़ पर वही परमेश्वर के पास जाने का एक ही रास्ता है। जो ये मानते हैं कि उनका उद्धार केवल क्रूस में ही है। सीसर रोड्स ने अपने मृत्यु पत्र में लिखा था कि एक विचारधारा जो कभी सफल नहीं हुई और ना ही हो सकती थी लाखों साल में भी, क्योंकि ये समस्या के मुख्य भाग को अनदेखा करते हैं, जो हर एक मनुष्य की समस्या जो अब तक इस पृथ्वी पर रहा हो। क्योंकि ये प्रभु का तरीका नहीं था, ये तो मनुष्य का तरीका था। ये हाबिल का तरीका नहीं बल्कि कैन का तरीका था, इसलिए असफल हुआ और हमेशा असफल ही होगा। साथ ही इसी समय
जब सीसर रोड्स कोशिश कर रहे थे कि सारे संसार को ब्रिटिश शासन में लेकर आएं ताकि संसार में शांति रह सके। एक और व्यक्ति थे जो सीसर रोड्स जैसे ही थे, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते थे। आप उन्हें जानते हैं जेपी मॉर्गन के नाम से। जेपी मॉर्गन ऐसे व्यक्ति थे जो अपने पूरे दिल से प्रभु से प्यार करते थे। वो जानते थे कि केवल यीशु मसीह का लहू ही जो कलवरी पर बहाया गया है वो उन्हें अनंत काल के लिए बचाएगा। जब उन्होंने अपना मृत्यु पत्र लिखा, उसमें 10,000 शब्द थे। उस समय ये बहुत बड़ा मृत्यु पत्र था, लेकिन बड़ा डॉक्यूमेंट था। उसमें अलग अलग 37 लेख हुआ करते थे, केवल इसलिए क्योंकि वो अपने पीछे बड़ी जायदाद छोड़ गए थे। लेकिन जेपी मॉर्गन ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व इसी को दिया, अपने धन को नहीं, अपनी संपन्नता को नहीं, क्योंकि अपने मृत्यु पत्र के शुरू के शब्दों में उन्होंने ये शब्द लिखे थे कि मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ही ध्यान से सुने। ये इस तरह से पढ़े जाते हैं, मैं इसे पढ़ता हूं। मैं अपनी आत्मा अपने उद्धारक के हाथ में पूरे भरोसे के साथ रखता हूं, जिसने मुझे छुड़ाया और अपने सबसे बहुमूल्य लहू से मुझे धो दिया है। वो मुझे मेरे स्वर्गीय पिता के सिंहासन के सामने निर्दोष प्रस्तुत करेगा। मैं अपने बच्चों को निर्देश देता हूं कि सारी धन्य बातों को ले ले जो पापों के लिए पूरे प्रायश्चित का लेख है, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक बार दिया गया है और केवल उसी के द्वारा। कोई आश्चर्य नहीं, प्रभु ने उस व्यक्ति को आशीष दी और उन्हें आशीष बनाया। प्रिय दोस्तों, क्रूस पर प्रभु ने हमें अपनी कीमती चीजें दी हैं। उसने सबसे मासूम का लहू बहाया, अपने पुत्र का लहू, प्रभु यीशु का, ताकि वो हमेशा के लिए, सदा के लिए उन सब के पापों से व्यवहार करे जो उसके पास आकर उसे माफी मांगते हैं। और आज वो इसे आपके साथ कर रहा है। जो भी इस बलिदान को स्वीकार करता है कि ये उनके लिए हो गया है और माफी मांगता है, जो केवल यीशु ही दे सकता है। कुछ शब्द हैं एक अनजाने लेखक के जो मेरे लिए हमेशा आशीष रहे हैं। मैं डॉलर गिनता हूं, लेकिन प्रभु क्रूस गिनता है। मैं लाभ गिनता हूं और वो नुकसान गिनता है। मैंने अपना मूल्य गिना उन चीजों के द्वारा जो मैंने स्टोर में रखी हैं, लेकिन वो मुझे गिनता है उन जख्मों से जो मैंने किए हैं। मैं आदर खोजता हूं और दुख से हटना चाहता हूं, लेकिन वो रोया जब उसने मेरी जरूरतों के लिए कई घंटे बिताए। मैं कभी नहीं जाना, लेकिन एक दिन कब्र के समय जाना कि ये चीजें कितनी व्यर्थ है, जिन्हें बचाने के लिए हम जीवन बिताते हैं। आपके लिए क्रूस का क्या अर्थ है? आपके लिए क्रूस का क्या अर्थ है? मेरे लिए सब कुछ है। अगर आप परमेश्वर को स्वयं पहचानना चाहते हैं तो हमसे पत्रिका की मांग कीजिए। जो आप पाना चाहते हैं उस आनंद को खोजिए। वो आपको आपके प्रति परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएगा और क्षमा का अनुभव का विवरण भी। अगर आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो या नजदीकी रिश्ता पाना चाहते हैं तो हमारी पत्रिका 7 पद जो विश्वास बढ़ाता है, परमेश्वर से संबंध और गहरा करने में मदद करेगा। अपनी मुफ्त पत्रिका के लिए हमसे संपर्क करें। माइकल यूसुफ आपको न्योता देते हैं कि आप संसार के दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़ जाएं कि वर्ल्ड रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें और आत्मिक जागृति के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं www.worldrevival.org पर। प्रार्थना के समूह में जुड़ने के लिए आज ही साइन अप कीजिए। निरंतर अपडेट्स पाए, दूसरे देशों के विश्वासियों के साथ आप जुड़ जाएं, अपने प्रार्थना निवेदन बांटें, जो अपने विश्वास के लिए सताए जाते हैं इसे दूसरे विश्वासियों की ओर से सीखें, दूसरे विश्वासियों के साथ नेटवर्क करें और बहुत कुछ है। आइए हम समर्पण करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने और आत्मिक जागृति के लिए। आज ही worldrevival.org पर साइन अप कीजिए और इस प्रार्थना के अद्भुत अनुभव में हमारे साथ जुड़ जाएं।
जीवन बदल देने की यीशु मसीह की सच्चाई को प्रकट करिए। ये कार्यक्रम लीडिंग द वे प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर माइकल यूसुफ।